पहला क्वेश्चन दिया जिसमें हमें जांच करनी है कि जो समीकरण दिए गए इसमें वो द्विघात हैं या नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। तो देखो हमें इसको सरल करना है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, बिल्कुल सरल कर दो इसको। ये जो कोष्टक है और बराबर के दोनों तरफ पद लिखे हैं ये हटा दो, एक साइड करो 0 और एक साइड बिल्कुल कोष्टक कोई ना रहे, अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो ये वाला कोष्टक हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a+b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, तो a² + b² + 2ab बराबर के बाद कोष्टक हटाने के लिए 2 का अंदर गुणा करा दो, तो 2x - 6 और हमें एक साइड 0 रखना, तो ये इस साइड ले आओ, इधर हो गया x² + 1 और ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2x इधर आएगा माइनस का, 6 आएगा प्लस का, एक साइड 0, तो 2x से 2x खत्म, x² 6 और 1 7। अब देखो द्विघात होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी घात 2 होनी चाहिए। तो समीकरण में चर की घात 2 होनी चाहिए, अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है और अगर नहीं है तो नहीं है। तो देखो चर की घात 2 है यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो पहला वाला तो है, ठीक, पहला वाला तो हो गया द्विघात समीकरण। देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया गया x² - 2x = -2 3 - x। अच्छा देखो इसमें एक साइड सिर्फ कोष्टक है, दूसरी तरफ तो कोष्टक हटाएंगे, -2 का अंदर गुणा तो -6 और माइनस प्लस 2x, ये दोनों इस साइड ले आओ, बिल्कुल सिंपल रखो। देखो एक साइड 0 ही करो, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। तो x² - 2x लिखा, 6 इधर आएगा प्लस का, 2x आएगा माइनस का, बराबर के बाद 0, तो x², ये 2x कितना हो गया, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, +6 बराबर 0। इसमें भी x घात 2 है, सबसे बड़ी, अच्छा ये भी होना चाहिए सबसे बड़ी घात, ऐसा नहीं कि 2 मिल गया तो है, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला भी है दूसरा भी है। चलो देखते हैं तीसरा। तीसरा है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3, ठीक। तीसरा तुम क्या करना, अब में दोनों तरफ से कोष्टक हटाने, तो गुणा कराएंगे, तो पहले x का इन दोनों में कराओ, पहले एक साइड का कर रहे बाद में दूसरी साइड का करेंगे, तो x का इन दोनों में कराएंगे, तो x का पहले x में x² और फिर 1 में कराएंगे तो +x। अब -2 का करा तो -2x और 1 में कराएंगे तो -2 बराबर। ऐसी दूसरी तरफ पहले x का कराएंगे तो x का x में x² प्लस 3 में कराएंगे तो 3x, -1 का -x और -3। तो देखो x² ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1x माइनस के 2 तो कितना बचा, माइनस का x -2 बराबर, इधर x² देखो प्लस का 3 और माइनस का 1 तो कितना बचेगा, 2x - 3। ये सब इस साइड ले आओ तीनों, तो इधर जो लिखा वो पहले लिखो, x² आएगा माइनस का, 2x आएगा माइनस का, 3 आएगा प्लस का, बराबर 0, और देखो x² प्लस माइनस के खत्म। ये -x - 2x ये हो गया -3x और -2 + 3 + 1, तो ये वाला द्विघात नहीं है क्योंकि इसमें x² सबसे बड़ी घात नहीं है, ठीक है। x² नहीं आया इसमें तो है ही नहीं, अगर x² आता भी है तो हमें ये देखना होता है क्या सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो ये वाला भी नहीं है। चलो तो देखते हैं, अब चौथा करेंगे आप लोग, पांचवा भी करेंगे। देखते हैं छठवां। दिया x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर
तो देखो एक साइड तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। दूसरी साइड हमें होल स्क्वायर खोलना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस 4x, और ये तीनों इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, 4 आएगा माइनस का, और 4x आएगा प्लस का, बराबर के बाद 0। ठीक, और देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 3, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर हम देखते हैं एक दो और जो शायद जिनमें आपको प्रॉब्लम हो। बाकी जो मैंने छोड़े हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे गुणा कराना और आपको पता चल जाएगा है या नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो ये, फिर हम देखते हैं बाकी के आगे वाले। अब देखते हैं 7वां। दिया x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो देखो लेफ्ट साइड में जब ये हम कोष्टक हटाएंगे तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और दूसरी तरफ जब हम कोष्टक हटाएंगे तो 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब, और जब -1 में कराएंगे तो यही रहेगा। ठीक है, ठीक, तो x क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस ये गुणा 6x x प्लस 2, और ये दोनों इस साइड ले आओ, तो 2x क्यूब माइनस का और ये 2x स्क्वायर प्लस का बराबर 0। ठीक, अब देखो ये दोनों एक जैसे, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा प्लस 8, ये अंदर गुणा करा दो, 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस का 2x स्क्वायर। देखो इसके आगे अगर लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख दो, उसमें क्या ये दोनों जुड़ के लिख जाएंगे बस। लेकिन हमें यही पता चल गया कि इसमें एक्स स्क्वायर तो है, चलो लिख लो एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये 12x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन सबसे बड़ी घात जो क्या है 3, तो द्विघात वही होता है जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, तो इसका भी आंसर नहीं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और ऐसे ही आप लोग इसका लास्ट वाला करेंगे, तो 3 मैंने छोड़े हैं तो 3 करना है आपको। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है कुछ स्थितियां दी गई हैं, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है उससे। तो पहला जो है उसमें कहता है कि एक आयताकार भूखंड है और उसका क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्रफल की लंबाई, कोई क्षेत्र है तो उसकी लंबाई जो है वो मीटर में, लंबाई चौड़ाई दोनों मीटर में ही नापनी है ना। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हालांकि हम इसमें लंबाई चौड़ाई निकाल के नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ समीकरण बनाना है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे हल। अब देखो जो मानना वही, जो हमें ज्ञात करना वही मान लो चर x, है ना। अब दोनों 2 चीजें निकालनी, तो दोनों हम अलग अलग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक ही चर में रहना। तो कौन सा माने, देखो लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें हैं, और आयताकार है यानी कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, सीधी सी बात है, या चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम, दोनों में से एक बात। देखो एक आयताकार भूखंड है यानी कि प्लॉट है, कोई प्लॉट कहते हैं हम लोग, है ना। तो आयताकार प्लॉट है, ये चौड़ाई और ये लंबाई। ठीक, तो देखो इसमें कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमेशा जब भी लंबाई चौड़ाई हो
तो वही मानते हैं जो कम हो। अब इसमें चौड़ाई कम है तो चौड़ाई मान ली हमने x मीटर है, चौड़ाई जो हमने मान ली x मीटर। अब जो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई तो हमने x मान ली, लंबाई के बारे में देखो क्या किया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई x है। लंबाई के लिए क्या, चौड़ाई का 2 गुना कर दो और उसमें 1 अधिक कर दो, चौड़ाई का 2 गुना और उसमें 1 अधिक, इतने मीटर है लंबाई। बस हो गया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस क्षेत्रफल इन्होंने दिया है कितना, 528, 528 ये दे रखा। लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई x, बन गया हमारा समीकरण। बस हो गया। तो ये 528 और इस तरफ ये x का अंदर गुणा करा दो, 2x स्क्वायर प्लस x, तो ये वाली साइड पहले लिख दो। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो जैसा इन्होंने कहा था इस क्वेश्चन में वैसा ही हमने कर दिया। एक और तरीका होता जो रैखिक में होता है, उसके लिए हम लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमें द्विघात में रहना तो एक ही चर को लेके काम करना पूरा। इन्होंने ऐसा दिया था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने कम वाला मान लिया, कम वाला हमने x मान लिया, लंबाई हमने मान लिया x मीटर, और सॉरी चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर, और लंबाई क्या, चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 से गुणा, और 1 अधिक तो 1 जोड़ दो, इतने मीटर, और बाद में क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो क्रमागत पूर्णांकों से क्या मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है काउंटिंग, गिनती, है ना। जैसे हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे। तो देखो 2 क्रमागत का मतलब है कि इनमें से कोई भी 2 एक साथ उठा लो, कोई भी 2। जैसे मान लो ये 1 2 हो गया, 2 3 है ना, 5 6 8 9, है ना, 4 5, ये क्रमागत है। ऐसा नहीं होगा कि हम 4 6 कर दें, ये क्रमागत नहीं है। ठीक, ये क्रमागत नहीं है। तो देखो ये जो हमने लिखे हैं, अगर हम एक साथ लिखे, ऐसे लिखें इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 या 4 5, ये जो है 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं। ये भी 2 क्रमागत, ये भी 2 क्रमागत, देखो क्रम से हैं, क्रम से हैं ये, है ना, 7 8 लिया नहीं हमने, है ना, तो ये क्रम से ही तो है, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रमागत। अब क्रमागत संख्याओं में होता क्या, देखो बाद वाली संख्या क्या है, देखो क्रमागत में जितनी भी बाद वाली संख्याएं हैं वो पहली वाली संख्या में एक जोड़ने से आती हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें 2 क्रमागत संख्याएं लेनी और पहली अगर 2 है तो दूसरी 3 होगी, है ना, पहली अगर 2 है तो दूसरी 3 होगी। अगर पहली 10 है तो दूसरी क्या होगी, 11। अगर पहली 50 है तो दूसरी क्या होगी, 51। तो कैसे मिलती है आगे वाली, ये तो गिनती आती हो, और अगर गिनती नहीं पता तो कैसे, एक जोड़ के देखो, 50 और 1 51, 10 और 1 11। भाई 101 के बाद कौन सी आएगी, 100 के बाद 101, है ना, क्रमागत। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो दूसरी वाली में, दूसरी वाली जो संख्या है वो पहली वाली में एक जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम पहली वाली ले लें 15, तो दूसरी वाली क्या होगी, 15 प्लस 1 यानी कि 16, तभी तो दोनों क्रमागत होंगी, है ना। तो इसमें याद रखना
कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां हल। माना जैसा क्वेश्चन में दिखा वैसे ही लिख लो। पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? क्रमागत है तो दूसरा क्या होगा? पहली वाली में एक जोड़ने से आता दूसरा वाला। बस इतना अगर कर लिया तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का गुणा कराओ, यानी कि x गुणा x प्लस 1, तो ये 306 आ जाए, 306 आएगा। तो बस हो गया। इसका अंदर गुणा करा दो तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। जाओ तो इसको इस साइड लिख दो, यहां छोड़ दो या फिर ये लिख दो, इतना हो गया। तो दो क्रमागत पूर्णांक और उनका गुणनफल 306 हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं हम अगला। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हल। मानते वही है जो कम हो, मानते वही है जो कम हो, तो लिखेंगे माना। अब किसकी आयु कम है भाई? सीधी सी बात है, अगर माँ बेटे की बात हो रही तो बेटे की उम्र कम होगी। और बेटा रोहन, रोहन की आयु x वर्ष, तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? मां की आयु 26 वर्ष अधिक है। अधिक के लिए हमेशा करते हैं प्लस, तो 26 अधिक है तो इतने वर्ष हो गई। अब कहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात से मतलब क्या? 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा कि रोहन की आयु क्या हो जाएगी? अभी कितनी है रोहन की आयु? अभी हमने x लिखी है ना, वर्तमान आयु। तो 3 साल बाद x प्लस 3 है ना, 3 बढ़ गई। और उसकी मां की आयु x प्लस 26 तो अभी है, और 3 साल बाद यानी कि 3 और बढ़ गई, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। ये इतनी हो गई। अब कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कराओ, ये हो जाएगा 360। बस अब हमारा काम हो गया। अब गुणा कराओ और 360 इधर ले आओ, आंसर आ जाएगा। तो पहले x का कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस इसमें कराएंगे 29x, और इसमें कराएंगे 3 का कराएंगे तो 3x, 29 में कराएंगे तो 29 गुणा 3 87, 360 इधर आएगा माइनस का, बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गए, कितना हो जाएगा 32x, और ये घट गए तो माइनस का बचेगा 10 में से 7 गया 3, बचा 5, 15 में से 8 गया 7, और 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण और आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं हम अगला। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सेकंड का। देखो क्या है, कहता है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या है इसमें कि जो हमसे पूछा गया वही मान लो, मतलब जो हमें ज्ञात करना वही मान लो। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दी गई 480 किलोमीटर, और देखो समय की बात हो रही है कि समय 3 घंटे अधिक लेती, तो हम समय पता करेंगे। अब एक सूत्र होता है क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो यहां जो हम समय मानेंगे वो हम T1 लिखे ले रहे हैं, T1। ठीक, क्योंकि दोबारा फिर हमें समय की बात कर रही है 3 घंटे को लेके। ठीक, तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतने घंटे लगेंगे, है ना, इतने घंटे लगेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, पुनः जो चाल है उन्होंने क्या कहा कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। अभी x है, मान लो अगर अभी 100 पे चल रही है तो 8 कम कर दें तो कितनी हो जाएगी, 92। और कम कैसे करेंगे, माइनस करके। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, दूरी वही है, दूरी वही है, इतने किलोमीटर। तो समय यहां हम T2 लिख रहे, समय बराबर दूरी बटे चाल x माइनस 8। अब देखो कौन सा समय बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, ये पता करो पहले। देखो यहां चाल कम है, और जब भी स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है पहुंचने में। जैसे मान लो आपका घर 10 किलोमीटर दूर है और आप साइकिल से जा रहे, धीरे धीरे चलाओगे तो देर में पहुंचोगे, और तेज चलाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, सीधी बात है। जब भी चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। ठीक है, अब यहां पे चाल कम हुई तो समय ये ज्यादा लगेगा। अब ये कितना ज्यादा, देखो ये है कितना ज्यादा इससे पहले वाले समय से, तो ये ज्यादा है ना, लेकिन कितना ज्यादा ये भी इन्होंने दिया है कि कितना ज्यादा, 3 घंटे। तो ये जो T2 है वो T1 से 3 बड़ा है, तो क्या करें, T1 में 3 और बढ़ा दो, T1 को 3 और बढ़ा दो, दोनों बराबर। तो यही तो है। ये दूसरा वाला जो समय है चाल कम करने पर वो कितना अधिक लगा, 3 घंटा। तो पहले वाले से, पहले अगर मान लो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही और 10 घंटे में पहुंच रही, 10 घंटे में, और फिर चाल जब कम हुई, चाल जब कम हुई तो 3 घंटा ज्यादा लगी। 3 घंटा ज्यादा का मतलब क्या, 13। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 13, है ना। तो कम वाले में उतना ही जोड़ दो तो ये बराबर हो गया, जितना समय ज्यादा लग रहा। अब यहां इन दोनों के मान रख दो, T2 और T1 के। तो 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x प्लस 3। बस हल कर दो इसको। तो 480 बटे x माइनस 8 बराबर x 480, सॉरी, और ये इसमें गुणा 3x। अब कैंची गुणा करा लो, तो ये 480x बराबर x माइनस 8, ये कोष्टक है, 3x प्लस 480। ठीक, गुणा करा दो तो 480x, पहले x का कराएंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो प्लस 480x, फिर माइनस 8 का माइनस 24x, और इसमें कराएंगे तो 0, 8 अट्ठे 64, 4 और 8 चौके 32 और 6 38, वो भी माइनस का। तो ये वाला उधर ले जाओ क्योंकि उधर ज्यादा लिखे, तो इस तरफ बचा 0, 3x स्क्वायर, पहले जो लिखा वो लिख लो, प्लस 480x माइनस 24x माइनस 3840। देखो अच्छा हमने यहां क्यों नहीं किया, ये घटाए क्यों नहीं, इसलिए नहीं घटाए कि जो आगे आने वाला है 480x उससे पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए मैंने यहां ये घटा के नहीं रखे, है ना।
नहीं तो ये घट के आ जाएगा। तो अब हमारा हो गया, तो ये वाली साइड हम पहले लिख रहे, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये हमारा आंसर द्विघात समीकरण बन गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के हल और हल करने के तरीके। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं हम आगे।